जय हिंद। आज मैं 80+ क्वेश्चन लाया इस वीडियो में, जो हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। तो चलते हैं यहाँ से क्वेश्चन की ओर। साइंस और हिस्ट्री दोनों का मिक्स क्वेश्चन है, ऑल विषय का है इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है कि महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था। तो राइट ऑप्शन होगा कस्तूरबा गांधी इसकी पत्नी के नाम थे, महात्मा गांधी जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड नंबर पूछ रहा है यहाँ से कि योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से तीसरा नंबर पूछ रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं की मान्यता प्रदान की गई है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 22 भाषाओं की हमारे संविधान में मान्यता प्रदान है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर, फिर यहाँ से 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, कुचिपुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर यहाँ से 5 नंबर पूछ रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि 10 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं। तो 10 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। तो रिजर्व बैंक के और रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, रिजर्व बैंक के गवर्नर का। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से छठा नंबर, फिर छठा नंबर क्वेश्चन कि पोंगल किस प्रांत का राजकीय त्यौहार है। तो राइट ऑप्शन होगा यहाँ से पोंगल एक तमिलनाडु का राजकीय पर्व त्यौहार है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर देखिएगा, पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से भारत का राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर पूछ रहा है 8वां नंबर यहाँ से कि विश्व के प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक हैं। तो विश्व के प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक जो हैं डेनिस टिटो है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, डेनिस टिटो, जो अपने पैसे के खर्च पर अंतरिक्ष घूमने गए थे रूस के तरफ से। डेनिस टिटो जो अमेरिका के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर पूछ रहा है कि भारत का शेक्सपियर किससे कहा जाता है। तो भारत का शेक्सपियर जो कहा जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर पूछ रहा है 10वां नंबर क्वेश्चन है यहाँ से ओरिंज ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी। तो चार्ल्स डार्विन ने लिखा थे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, चार्ल्स डार्विन। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, फिर 11 नंबर क्वेश्चन है कि मृदंग क्या होता है। तो मृदंग जो है दो मुंह वाला ढोल होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, दो मुंह वाला ढोल। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की। तो भारतीय सेवक समाज की स्थापना जो की है, याद रखना, गोपाल कृष्ण गोखले किए हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 13 नंबर क्वेश्चन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन था। तो बिहार में समाजवादी पार्टी का संस्थापक हुआ था वो जयप्रकाश नारायण किए थे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, जयप्रकाश नारायण। ऐसे मुलायम सिंह यादव भी ऑप्शन दिया हुआ रहता है, जो भारत लेवल पर किए थे। बिहार के समाजवादी पार्टी संस्थापक का स्थापना किए थे जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर पूछ रहा है ऑप्शन के हिसाब से उसको हम आंसर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर कि बाउल गायकों के साथ कौन सा भारतीय प्रदेश से संबंध है। तो बाउल गायकों के साथ कौन सा भारतीय प्रदेश संबंध है। तो याद रखना पश्चिम बंगाल जो है बाउल गायकों का संबंध है पश्चिम बंगाल से। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बाउल जो गायकों का त्यौहार जो है ये पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है कि अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई।
तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु जो कहाँ हुई थी, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, रंगून में इसकी मृत्यु हुई थी। ऑप्शन बी सही है। 16 नंबर क्वेश्चन फिर देखिएगा, पूछ रहा है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है। तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट है। क्या है? इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फिर 17 नंबर यहाँ से, कि भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला जलडमरू मध क्या है। तो भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला जलडमरू मध का नाम जो है, याद रखना, पाक। क्या नाम है? पाक। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, पाक। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहां से देखिएगा, पूछ रहा 18 नंबर यहां से, कि बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्यशिष्ट संबंधित टीलों को क्या कहते हैं। तो बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्यशिष्ट संबंधित टीलों को हम लोग स्तूप कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर पूछ रहा है कि कागज का आविष्कार सर्वप्रथम हुआ था। तो कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फिर पूछ रहा है से 20 नंबर क्वेश्चन, कि प्रसिद्ध रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होता है। तो प्रसिद्ध रथ यात्रा महोत्सव जो होता है कहाँ होता है, तो याद रखना है पुरी में होता है। रथ यात्रा पुरी में, उड़ीसा का एक स्थान है पुरी, वहीं पे रथ यात्रा का महोत्सव आयोजन किया जाता है। ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। 21 नंबर देखिएगा फिर, कि गीत गोविंद किसकी कृति है। तो याद रखना गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जयदेव। 22 नंबर क्वेश्चन फिर है कि भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है। तो भारत का केंद्रीय बैंक जो है, याद रखना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा, पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे जो ए.ओ. हुम थे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ए.ओ. हुम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहे हैं से 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन के स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछ रहा है, तो याद रखना सी राजगोपालचारी थे। ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी थे। अगर पूछता कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाता, लेकिन यहाँ पर भारतीय पूछा तो सी राजगोपालचारी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा, पूछ रहा है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। तो याद रखना आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे। और केशव चंद्र, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना किए 1867 में। 26 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा का कार्यकाल की अवधि कितनी होती है। तो लोकसभा के कार्यकाल की जो अवधि होती है, याद रखना 5 वर्षों की होती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 5 वर्ष। 27 नंबर क्वेश्चन है कि चोल प्रशासन को मुख्य विशेषता क्या थी। तो याद रखना ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, ग्रामीण स्वायत्तता चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। ऑप्शन बी करेक्ट है। 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा, पूछ रहा है कि रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है। तो याद रखना शहतूत की पत्ती जो है रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, शहतूत की पत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है यहाँ से 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने ग्रैंड ट्रैंक रोड का निर्माण करवाया था। तो किस शासक ने ग्रैंड ट्रैंक रोड का निर्माण करवाया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा शेर शाह सूरी ने करवाए थे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, शेर शाह सूरी साहब ने ग्रैंड ट्रैंक रोड का निर्माण कराने वाले व्यक्ति हैं, शेर शाह सूरी। 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित है। तो याद रखना लोथल नगर में स्थित। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे लोथल, यहाँ पर लोघल लिखा गया है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, लोघल यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे लोथल हो जाएगा।
लोथल, याद रखना लोथल, लोथल। 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है कि भारत के अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो याद रखना मोहम्मद शाह अकबर। तीन में कोई नहीं होगा, बहादुर शाह जफर थे, जिनकी मृत्यु रंगून में हुई थी। बहादुर शाह जफर, ये भारत का अंतिम मुगल सम्राट थे। ऑप्शन हो जाएगा बहादुर शाह जफर। 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है कि पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो पुराणों की कुल संख्या 18 है। यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं कौन सी राइट ऑप्शन होगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पुराणों की कुल संख्या 18 है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर पूछ रहा है यहाँ से 33 नंबर क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, लुम्बिनी नामक स्थान पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। 34 नंबर क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर पूछ रहा है से 35 नंबर क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो याद रखना मोहनजोदड़ो जो है गुजरात में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। 37 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो किए थे राजा राम मोहन राय किए थे। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 38 नंबर पूछ रहा है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य का है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य का है? तो याद रखना राजस्थान राज्य का है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, राजस्थान राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 39 नंबर, फिर यहाँ से पूछ रहा है 39 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में विधानसभा की सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा की सदस्यों की संख्या है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश। 40 नंबर क्वेश्चन फिर पूछ रहा है कि वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? तो ये पुर्तगाल के रहने वाले थे वास्को डी गामा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, पुर्तगाल। 41 नंबर क्वेश्चन फिर पूछ रहा है, देखिएगा कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त करता है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति जो है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्ति करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर पूछ रहा है यहाँ से 42 नंबर कि चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार रोक दिए जाते हैं। वास्तविक मैदान के 48 घंटा पहले, वास्तविक मैदान के 24 घंटा पहले, वास्तविक मैदान के 36 घंटा पहले, या चुनाव नतीजे के निर्धारित समय से 48 घंटा पहले। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, वास्तविक मतदान के 48 घंटा पहले ही चुनाव दौरान की सभी चुनाव प्रचार रोक दिए जाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 43 नंबर क्वेश्चन फिर पूछ रहा है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टाका, राजधानी के नाम ढाका। याद रखना ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि जातक का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो जातक जो है बौद्ध धर्मों का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है जातक। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा, जातक। 45 नंबर क्वेश्चन है कि स्वेज नौ परिवहन नहर या भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? तो लाल सागर के साथ जोड़ता है स्वेज नौ परिवहन।
ऑप्शन डी करेक्ट होगा, लाल सागर को जोड़ती है स्वेज नौ परिवहन। 46 नंबर क्वेश्चन कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश दिए थे, तो याद रखना भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में दिए थे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर पूछ रहा है 47 नंबर क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है, तो याद रखना जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है अनुच्छेद 370 का। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जम्मू कश्मीर। 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है कि राजनामा फारसी में अनुवाद किया था, तो राजनामा फारसी में अनुवाद था, तो किस ग्रंथ या किस ऋग्वेद को राजनामा के नाम से फारसी में अनुवाद किया गया है, तो महाभारत का। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, राजनामा फारसी में अनुवाद था महाभारत का। राजनामा फारसी में अनुवाद है महाभारत का, याद रखना। 49 क्वेश्चन है यहाँ कि वह मुगल सम्राट जिसके दो बार अभिषेक हुआ कौन था, तो वह मुगल सम्राट जिनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ वह कौन था, तो याद रखना औरंगजेब साहब को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन की पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया, तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किए थे, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार कर लिए थे, 1510 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर पूछ रहा है ऐसे 51 नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था, तो अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जो प्रदान किया गया था 1632 ईस्वी में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 1632 1632 में। बावन नंबर क्वेश्चन है कि एड्स का पूर्ण रूप है, तो याद रखना एड्स का पूर्ण रूप जो है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स का पूर्ण रूप है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर पूछ रहा है 53 नंबर क्वेश्चन कि दूध के फाटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है, तो याद रखना लैक्टिक एसिड जो है दूध के फाटने से उत्पन्न होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, लैक्टिक एसिड दूध को फाटने से ही उत्पन्न होते हैं। 54 क्वेश्चन कि संतरे में किसके प्रबल का स्रोत है, तो संतरे में किसके प्रबल स्रोत है, तो याद रखना विटामिन का। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से फिर पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से पूछ रहा है इनमें कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है, तो देखिए डेंगू बुखार मच्छरों के काटने से होता है, मलेरिया मादा इन्फ्लूएंजा मच्छर के काटने से है, और फाइलेरिसिस भी मच्छर या मक्खी के काटने से होता है। घेंघा रोग जो है आयोडीन की कमी से होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, यहाँ पे मच्छरों से होने वाला रोग घेंघा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर 56 नंबर पूछ रहा है से कि पालक के पत्ते में किसका प्रबल स्रोत है, तो याद रखना आयरन का जो है सबसे प्रबल स्रोत होता है पालक में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 56 का पालक का। 57 नंबर क्वेश्चन की दंत क्षय का कारण है, तो दंत क्षय का जो कारण होता है क्या होता है, तो याद रखना बैक्टीरियोजनित संक्रमण रोग के कारण दंत क्षय होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बैक्टीरिया जनित संक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58 नंबर पूछ रहा है एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसके रोकथाम के लिए दिया जाता है, तो एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन किसके रोकथाम के लिए दिया जाता है, तो याद रखना टिटनेस के रोकथाम के लिए एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन दिया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर पूछ रहा है ऐसे 59 कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, तो टेलीफोन का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम है ग्राहम बेल। ऑप्शन बी करेक्ट हुआ, ग्राहम बेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 60 नंबर कि भाप के इंजन का आविष्कार किया, तो भाप के इंजन का आविष्कार करने वाला वैज्ञानिक का नाम है जेम्स वाट द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, जेम्स वाट।
61 नंबर की क्वेश्चन है कि संक्षिप्त रूप PSLV का अर्थ होता है, तो याद रखना है PSLV का जो संक्षिप्त अर्थ होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV का पूर्ण रूप होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है यहाँ पे 62 नंबर क्वेश्चन कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, तो लार में पाए जाने वाला एंजाइम कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है वो कौन सा है, तो माल्टेज है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, माल्टेज। 63 नंबर की क्वेश्चन कि पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ है, तो पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ जो है कौन सी है, तो याद रखना टेट्रा एथिल लेड जो है पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से देखिएगा, पूछ रहा है 64 नंबर क्वेश्चन है फिर यहाँ से कि शुष्क धुलाई में काम आता है, तो ड्राई क्लीनिंग में किसका काम आता है, तो नाइट्रोबेंजीन का काम आता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, नाइट्रोबेंजीन। 65 नंबर क्वेश्चन है कि दावा बनाने में काम आता है, तो दावा बनाने में कौन सा काम आता है, तो याद रखना पिक्रिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, अम्लराज। तो बेंजोइक अम्ल काम आता है, दावा बनाने में काम आता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बेंजोइक अम्ल। 66 नंबर क्वेश्चन की सबसे अधिक संख्या किस तत्व को यौगिक कहा, तो कार्बन तत्व का सबसे अधिक संख्या है, जो लगभग सारे वर्ल्ड में कार्बन की संख्या सबसे अधिक मात्रा में है। 67 नंबर क्वेश्चन की हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में उत्प्रेरक का प्रयोग लाया जाता है, तो हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में कौन से उत्प्रेरक का प्रयोग लाया जाता है, तो पल्टीनम का प्रयोग लाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, पल्टेटिनम। 68 नंबर क्वेश्चन है वासा विलय होता है, तो वासा विलय जो होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड में होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड में वासा विलय होते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन के एस्पिरिन बनाई जाती है, तो एस्पिरिन जो बनाई जाती है एसिटिक अम्ल से बनाई जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, एस्पिरिन बनाई जाती है एसिटिक अम्ल से। 70 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है कि एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखना है एस्पिरिन का रासायनिक नाम जो है एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल है। एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल एस्पिरिन का रासायनिक नाम है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। 71 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे भारी धातु है, तो सबसे भारी धातु ओसीएम जो है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सबसे भारी धातु ओसीएम है। 72 नंबर क्वेश्चन के स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोजकर्ता कौन है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोजकर्ता बॉक्समैन है। बॉक्समैन स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोजकर्ता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। 73 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है कि जल का शुद्धिकरण किया जाता है, तो जल का शुद्धिकरण किया जाता है क्लोरीन द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्लोरीन। 74 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, फ्लोरीन। 75 नंबर क्वेश्चन कि भारत का सबसे लंबा महाकाव्य शास्त्र कौन सा है, तो भारत का सबसे लंबा महाकाव्य शास्त्र महाभारत है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 76 नंबर पूछ रहे हैं यहाँ से। 76 नंबर क्वेश्चन है, 76 नंबर क्वेश्चन कि भारत का सबसे पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो भारत का सबसे पहला परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया था तारापुर के महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, तारापुर के महाराष्ट्र। 77 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला गवर्नर कौन थी, तो भारत की प्रथम महिला गवर्नर श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। ऑप्शन बी एक करेक्ट होगा, श्रीमती सरोजिनी नायडू। 78 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय प्रायद्वीप में कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है, तो भारतीय प्रायद्वीप में कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है, तो महानदी जो है पूर्व की ओर बहने वाली नदी है भारतीय प्रायद्वीप में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, महानदी। 79 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया था,
तो भारतीय स्टेट बैंक द्वारा पहला तैरता हुआ एटीएम स्थापित किया गया था कोची में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कोची। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का देखिएगा, यहाँ से पूछ रहा है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।